सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या तुलसी को पानी डालने से उसके जीवन में क्या होता है। आखिर तुलसी की चमत्कारी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान राजन अपनी पत्नी सुशीला और बेटे अंकुश के साथ रहता था। राजन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। उसका खेत सूखा पड़ा रहता, सब फसल खराब हो जाते। आर्थिक स्थिति से वह तंगी थे। राजन की पत्नी सुशीला धर्म स्वभाव की थी। वह हर रोज तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी, प्रार्थना करती थी। वह हमेशा तुलसी माता सबके दुख हरती, बस सच्चे मन में उनकी पूजा करो। लेकिन राजन इन बातों को अंधविश्वास समझता, उनका मजाक उड़ाता। ये सब तो बकवास है। तुलसी माता को भला हम जल चढ़ाने से क्या हम अपने फसल बर्बाद होने से बचा सकते हैं? क्या यह विश्वास टूट गया है? आइए इस वीडियो में जानेंगे एक कहानी के साथ, राजन नामक, जिसे पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। क्या होता है उन लोगों के साथ जो तुलसी माँ को पानी नहीं डालते हैं, डालते समय ये गलतियाँ करते और जो कहते हैं कि ये सब बकवास है। आइए जानते हैं उनके साथ क्या होता है। सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर सच्चाई क्या है? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। भक्ति कथा की ओर चलते हैं। भारत के किसी दूर दराज के गांव में राजन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी सुशीला और बेटी विद्या के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। राजन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसकी फसल खराब हो जाती थी, व्यापार में घाटा होता था और घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो जाती रही थी। सुशील एक गहरी धार्मिक महिला थी। वह हर दिन अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, दीप जलाती और मन में प्रार्थना करती। उसने तुलसी माता को अपने घर की अभिन्न अंग हिस्सा बना लिया था। वह हमेशा कहती, तुलसी माता हमारी रक्षा करती है। यदि हम सच्चे मन से उन्हें जल चढ़ाएं तो वे हमारी समस्या दूर करेंगी। राजन इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह अक्सर सुशीला को यह कहते हुए टोकता, इन परंपराओं से कुछ नहीं होने वाला, हमें मेहनत करनी होगी। भगवान ने अगर हमारी मदद करनी होती तो अब तक कर देते। एक दिन गांव के एक रहस्यमय साधु बाबा आए। गांव के बारे में गांव में चर्चा यह थी कि वे चमत्कारी हैं, चमत्कारी से सब कुछ हासिल कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से लोगों की समस्या हल हो जाती है। सुशीला राजन को उनके पास ले जाने की जिद करने लगी। राजन ने भाव में वह कहा कि ठीक है, तुम्हारी जिद है तो चलो, लेकिन मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है। जब वे साधु बाबा के पास पहुँचे तो उन्हें राजन को गौर से देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत तभी बदलेगी जब तुम तुलसी को रोज जल चढ़ाओगे। तुलसी माता तुम्हारे दुखों को हर लेगी, लेकिन यह काम सच्चे मन से करना होगा। राजन हंसा और बोला, साधु बाबा, क्या एक पौधे को जल चढ़ाने से मेरी किस्मत बदल सकती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जवाब तभी मिलेगा जब तुम इससे खुद आजमाओगे। याद रखो, तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है। यह पौधा केवल औषधि नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी करता है। सुशीला ने राजन को हर दिन तुलसी को जल चढ़ाने के लिए राजी कर लिया। उसने कहा, अगर इससे कुछ अच्छा हो सकता है तो इसमें अच्छा बुराई क्या है? राजन ने आधे अधूरे मन से शुरुआत की। हर सुबह वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता, लेकिन उसका मन उस कार्य में नहीं लगता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन राजन की एक अजीब सपना आया।
उसने देखा कि दिव्य प्रकाश उसके घर के आंगन में निकल रहा है, जहाँ तुलसी माँ की पौधा है उस स्थान पर निकल रहा था। उस प्रकाश ने एक स्वर गूंज रहा था कि सच्चे मन से मेरी पूजा जो करेगा, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करूंगी। यह सपना इतना वास्तविक था कि राजन का मन बदल गया। अगले दिन ही पूरे विश्वास और भक्ति के साथ जल चढ़ाना शुरू किया। जैसे ही दिन बीतते गए, राजन के जीवन में छोटे छोटे चमत्कार नजर आए। खेतों में हरियाली, जो खेत सूखे पड़े थे उसमें हरियाली लौट आई। बारिश समय और फसल लहलहा उठी। व्यापार में लाभ होने लगा। राजन का छोटा सा व्यापार, जिसमें वह लगातार घाटा हो रहा था, अचानक मुनाफा देने लगा। पुराने ग्राहक लौट आए और नई ग्राहक भी जुड़ने लगे। स्वास्थ्य में सुधार भी हो गया। राजन की बेटी विद्या, जो लंबे समय से बीमार थी, बिना किसी दवा के धीरे धीरे अब ठीक होने लगी। राजन ने महसूस किया कि सब तुलसी माता की कृपा से हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन राजन के गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। इस तूफान ने कई घरों और खेतों को बर्बाद कर दिया। लोगों को संपत्ति नष्ट कर दी गई और गांव में भूखमरी भी पैदा हो गई। राजन का घर भी तूफान में अधूरा नहीं रहा। उसकी फसल नष्ट हो गई और उसका व्यापार भी ठप हो गया। लोग राजन के पास आए और बोले, तुम कहते थे कि तुलसी माता चमत्कारी है, अब तुम्हारी पूजा का क्या हुआ? और भी गहरी भक्ति के साथ तुलसी को जल चढ़ाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को भी तुलसी माता की महिमा के बारे में बताया और सभी तुलसी को जल चढ़ाने के लिए अपील की। धीरे धीरे गांव के हर घर में तुलसी की पूजा शुरू हो गई। कुछ महीनों के बाद गांव में स्थिति सामान्य हो गई। फसल पहले से भी बेहतर हुई। व्यापार में वृद्धि हुई। गांव के लोगों को आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ाया गया। इस संदेश के राजन और गांव के लोगों तुलसी माता के परम भक्त बन गए। उन्होंने समझ लिया कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तुलसी को जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि यह जीवन के सकारात्मकता, ऊर्जा और शुद्धता लाने का माध्यम है। जब आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो प्रकृति और परमात्मा ही हर प्रार्थना से सुनते हैं। राजन की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि भक्ति और विश्वास से बड़े संकट समान किया जा सकता है। रोज तुलसी को जल चढ़ाने से न केवल हमारे जीव में सकारात्मकता बदलाव आते, बल्कि यह हमें आत्मा की शुद्धता, मानसिकता का अनुभव भी कराती है। इस कथा को सुनकर के किसी का दिल भक्ति से भर जाएगा। उसे समझ जाएगा कि छोटे छोटे धार्मिक कार्य हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकते हैं सत्संगत जी। परंतु क्या हम निरंकारी सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन हम भी अपने कर्म कर रहे हैं। भले हम तुलसी को रोज पानी न डालें, तुलसी का पूजा न करें, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं प्रभु एक ही होते हैं, हर कण में वास करते हैं। एक पत्ते भी उनके सिवा नहीं डलता। वो चाहते हैं तभी एक पत्ता भी डोलता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान को पता चल सके। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।